सीनियर लीडर्स में से एक हैं। आप अपना आशीर्वाद लेने यहाँ आए हैं। हमारे बीच में ताज़ा तरीन हीरो जो लोकसभा जीत कर आए हैं सहारनपुर से, इमरान भाई हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका बहुत सत्कार। शाहनवाज खान साहब जो एलएनसी है सहारनपुर में, वो मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की के होटल सेंटर में, जहां कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। वहीं आज उत्तराखंड के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कहा काजी निजामुद्दीन ने। और मैं ऊपर ले जाऊंगा। कैसी तैयारी चल रही है मंगलौर हम मजबूती के साथ कांग्रेस तैयार है। अभी आपने लोकसभा के चुनाव में जो मंगलौर विधानसभा का रिज़ल्ट आपने देखा होगा, उस रिज़ल्ट में हमको 44,000 से ऊपर वोट मिले हैं। बीजेपी को 21,000 के लगभग वोट मिले हैं और बीएसपी को 5,000 वोट मिले हैं। तो ये हमारी तैयारियों का ही नतीजा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इस उपचुनाव को लड़ने के लिए तैयार है और मजबूती के साथ तैयार है। बीजेपी इस बार चुनाव के साथ यहाँ लड़ रही है। अवतार सिंह बढ़ाना यहाँ आए हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि स्थानीय नहीं है, बाहरी है। उसके बाद 33 स्टार प्रचारक यहाँ पर लगा दिए गए हैं। कैसा लग रहा है? उनके पास साधन और संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन साधन और संसाधन से चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव जनता के प्यार से, आशीर्वाद से लड़े जाते हैं, जो कांग्रेस के पास भरपूर है। और हम उम्मीद करते हैं हम सब लोग एक मजबूती के साथ हम कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और वो चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी आसपास भी दिखाई नहीं देगी। इस चुनाव में जैसा लोकसभा में फ़र्क था वही फ़र्क है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो वो मेरा मैनिफेस्टो। बढ़ाना जी कह रहे हैं 2006 में मेरा टिकट काट दिया गया था, मेरे से डर गए हैं। ऐसा कुछ क्या हुआ था 2006 में? रोशनी डालनी चाहिए। मैं नहीं जानता उनकी पार्टियों के, वो तो कौन से दल में थे उस टाइम, वो ये पूछ लीजिएगा आप उस समय कौन से दल में थे, क्योंकि उनको भड़ाना साहब का दल कौन सा था, भड़ाना साहब का प्रदेश कौन से दल में, कौन से प्रदेश में लड़े थे, कौन सी विधानसभा में लड़े थे, शायद डायरी बनानी पड़ी होगी, वो खुद भी याद नहीं रख सकते। तो वो तो खुद ही जवाब देंगे कौन से दल में कब उनका कहाँ टिकट बना या कटा, वो तो खुद ही बता पाएंगे। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी भी आए हैं और कार्यकर्ता भी करते हैं। मतलब क्या उपदेश है, किस तरीके से कांग्रेस को मीटिंग हो रही है? मेरा एक रवैया रहा है हमेशा, मैं सादगी के साथ नॉमिनेशन फाइल करता हूँ। एक गाड़ी में प्रस्तावक और हम लोग 2 गाड़ियों में चले जाते हैं, नॉमिनेशन फाइल करते हैं। लेकिन ये उपचुनाव है, इसमें पूरे ज़िले के और प्रदेश के हमारी लीडरशिप यहाँ मौजूद है ताकि उनका आशीर्वाद लिया जा सके और उन लोगों से हम लोग राय मशवरा कर सकें और वो लोग दिशा निर्देश दे सकें कि इस चुनाव में किस रणनीति के साथ और किस तरह लड़ा जाए। तो उनके सबके रणनीति बनाने के तहत ये हमने यहाँ आप चुनाव लड़ जाते हैं, पहले की अपेक्षा क्या अब कर रहे हैं मंगलौर में? विकास की गति क्या होगी? ये सब आपको वक्त के साथ दिखता रहेगा। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और जैसे जैसे जब जो ज़रूरत होती रहती है वो करते रहते हैं। पहले भी किया, फिर करेंगे। अच्छा, अपने साथ फाइट में आप मोंटी को मान रहे हैं या अवतार बढ़ाना को मान रहे हैं? चुनाव में मेरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह बड़े बोल बोलने की रणनीति नहीं है। मैंने कभी बड़े बोल नहीं बोले। हम अपना काम करेंगे, अपना चुनाव लड़ेंगे। ये जनता तय करेगी कि चुनाव किससे है और किससे नहीं। लेकिन बहुत लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 60% मत मंगलौर विधानसभा से प्राप्त किए थे। तो 60% मत प्राप्त करने का मतलब ये है कि कांग्रेस एक तरफा चुनाव में थी। राजी जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बार क्या लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है मंगलौर विधानसभा के ऊपर? ये वक्त बताएगा। आपके सामने 10 तारीख है, सब अपने अपने दावे अपनी अपनी मेहनत करेंगे। अच्छा, इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं आप, ये बताइए। इस चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की स्थिर सरकार है कि राज्य में वो बनी रहेगी, उसकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक यहाँ से मंगलौर विधानसभा से ऐसे विधायक की ज़रूरत है जो भारतीय जनता पार्टी की सोई हुई सरकार को उनके कर्तव्य याद दिलाता रहे और ताकि वो जनहित में कार्य करें
वरना ये तो सोती हुई सरकार है जो जनहित के विषयों को लगभग भूल चुकी है और जनहित के विषयों से उसका कोई सरोकार नहीं। क्या लगता है कि आप जैसे पहले पुराने दिन थे आपके, वो लौट के आएंगे आप? देखते हैं क्या होता है। और आज नॉमिनेशन के लिए आपने टाइम निकाला, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नॉमिनेशन की सारी तैयारियों का जायज़ा लूं और हमारे सभी वरिष्ठ जन प्रीतम सिंह जी, गोरियाल जी, हरीश रावत जी इत्यादि लोग यहाँ आ रहे हैं और विधायकगण भी आ रहे हैं। तो नॉमिनेशन आज होगा और काजी निज़ामुद्दीन जी को शुभकामनाएं भी हम सब की तरफ से हैं। अध्यक्ष, जैसे लोकसभा में बीजेपी 5 सीट ले गई है, उपचुनाव में बीजेपी क्या दांव मारेगी यहाँ पे? देखिए, बीजेपी की हालत ये है कि 2 उपचुनाव हैं उत्तराखंड में, उसमें दोनों में उनको अपना प्रत्याशी नहीं मिला। दोनों में एक कांग्रेस का भगोड़ा चुनाव लड़ रहा है और इस सीट पे हरियाणा से लाके एक आदमी को जो लोकदल में था उसको चुनाव लड़ाया जा रहा है। बीजेपी का जो कैडर है, जिन्होंने 50 साल तक जनसंघ का, संघ का और बीजेपी का साथ दिया है, वो आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा कि वो लोग लगातार कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, लेकिन बीजेपी ने एक बाहर से आए हुए व्यक्ति को यहाँ टिकट दिया है। लेकिन बाहर से आए हुए व्यक्ति तो बोल रहे कि मैं यहीं पे हूँ, 6 साल पहले भी यहीं पे आया था। देखिए, वो कई पार्टियों में जा चुके हैं, बीजेपी में जा चुके हैं, लोकदल में से विधायक रहे हैं और अभी फिर हरियाणा में उन्होंने बड़ी ताकत से कोशिश की थी कि वो ज्वाइन करें, लेकिन हरियाणा के बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं बड़े होशियार हैं, उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं करने दिया। तो गौतम जी उनको अपने कंधे में बैठा के यहाँ ले आए हैं देहरादून। अच्छा, मंगलोर में मैनिफेस्टो क्या है कांग्रेस का, कैसे जीतेगी? देखिए, डेवलपमेंट का मैनिफेस्टो है। लेट मी कंप्लीट। आप बहुत तेज़ी में लग रहे हैं मुझे। ऐसा है, मंगलौर में किसानों की समस्याएं सबसे बड़ी हैं। गन्ना किसानों की लड़ाई को हमारे काजी भाई लड़ते रहे हैं। डेवलपमेंट की कई मामले हैं जिनको उठाते रहे हैं और उनके जो अपने इश्यूज़ हैं यहाँ के मजलूमों के, स्कूल के, अस्पताल के, कोरोना में जो दिक्कतें रही उस मामले को जिस तरीके काजी निज़ामुद्दीन ने लड़ाई को सदन में लड़ा था, उन सभी विषयों को लेकर काजी निज़ामुद्दीन जी इस चुनाव में जाएंगे। जो पिछला चुनाव था उसमें 2022 का आपको याद होगा कि मामूली 400-500 के अंदर से वो रहे थे और उसके एक हफ्ते के बाद ही पब्लिक से आवाज़ आने लगी थी कि हमसे गलती हो गई, हमने एक पढ़े लिखे होनहार नौजवान को हराया है। और इस बार मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में काजी निज़ामुद्दीन जी का प्रदर्शन रहा है, हरिद्वार लोकसभा में सर्वाधिक मतों से कांग्रेस जीत के मंगलौर से आई। अध्यक्ष जी, अगर विकास की बात करें तो पिछले 20 साल यानी कि सरबत से पहले काजी के जो परिवार रहे, लेकिन आज तक विकास नहीं हो पाया। आप कैसे कह रहे हैं विकास नहीं हो पाया? क्या यहाँ जो उस समय के स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, जो सड़कें बनी, जो इनको किसानों के लिए जो चीज़ें हुई, पॉलिसीज़ बनी, उसमें क्या काजी निज़ामुद्दीन जी और उनके पिताजी का हाथ नहीं रहा है? शुगर मिल किसने लगाई? गन्ने के मूल्य के लिए किसने धरने प्रदर्शन किए? सबसे ज़्यादा गन्ना मूल्य के समर्थन के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई सदन में लड़ने वाला, विधानसभा को घेरने वाला आदमी है तो काजी निज़ामुद्दीन है। करतार सिंह भड़ाना भी कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से चुनाव लड़ा और जीता तो देखिए, इसका बेंगलोर बना दूंगा। करतार सिंह भड़ाना क्या कह रहे हैं इसमें मुझे जवाब नहीं देना, क्योंकि जो आदमी एक पार्टी में नहीं रहता उस आदमी को कोई जवाब नहीं देना, एक राज्य में नहीं रहता उसको जवाब नहीं देना। अगर करतार सिंह भड़ाना इतने बड़े नेता थे तो हरियाणा की बीजेपी ने उनको अपने हरियाणा में ज्वाइन करने क्यों नहीं दिया? गौतम को, क्योंकि गौतम जी से उनकी सेटिंग थी, तो गौतम जी को उनको क्यों उत्तराखंड लाना पड़ा? भड़ाना जी कह रहे हैं कि मैं यहीं झोपड़ा डाल के रहूँगा। उनको झोपड़े में ही रहना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जो करोड़ों अरबों की संपत्ति है उसको सबको गरीबों में बांट देना चाहिए और खुद उनको झोपड़े में रहना चाहिए। अच्छा विचार। आने वाले टाइम पे क्या होगा कार्य? भाई ये जवाब जो है काजी निज़ामुद्दीन देंगे, क्योंकि जो चुनाव लड़ रहा है उसकी क्या आगे की रणनीति है उसका जवाब काजी निज़ामुद्दीन देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज मंगलौर जो चुनाव है, मंगलौर उपचुनाव, इसके नॉमिनेशन को लेकर के कांग्रेस पार्टी के हमारे अधिकृत प्रत्याशी आदरणीय श्री काजी निज़ामुद्दीन जी का नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग आदरणीय श्री काजी निज़ामुद्दीन जी का नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। इस बार का मैनिफेस्टो क्या है मंगलौर के उपचुनाव का? आपने मैनिफेस्टो की बात की। मैनिफेस्टो में हमारे एजुकेशन से लेकर के, सड़कों से लेकर के जितने भी तमाम हमारे मुद्दे हैं, इसका ब्यौरा हम आपको जल्द ही दे देंगे। आपने मैनिफेस्टो कहा तो मैनिफेस्टो की एक कॉपी भी हम आपको, स्थानीय स्तर के जितने भी हमारे मुद्दे हैं सभी हमारे मैनिफेस्टो में हैं और हम लोग पुरजोर तैयारी से हैं और जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से
जैसा हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उस समर्थन के बलबूते आपको कहता हूं कि हम लोग ये जो सीट है, मंगलौर जो सीट है, इस पर विजय श्री हासिल करने जा रहे हैं। विधायक जी, शिक्षा का स्तर लगातार जो है अगर कहें तो चाहे प्रदेश में हो या शहर में हो या पर्टिकुलर किसी विधानसभा में, तो बहुत कम है प्राइमरी स्तर पर। इसके लिए क्या जो है रणनीति बनाई गई है या बनाएंगे? देखिए, आपने मुझसे एक स्टेट का सवाल पूछा है, तो मैं आपको जवाब भी देता हूँ। सदन में कितनी ही बार हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया। भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों को और गरीब कर देना चाहती है, इसकी मंशा है। और इसी मंशा के चलते जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं जिनमें गरीब के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, वो उन स्कूल्स को बंद करने का काम कर रही है। एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको डाउन करने का काम कर रही है। एक नई पद्धति ये लेकर के आए हैं कि क्लस्टर विद्यालय। बहुत सारे लोगों के पास नदी नाले गदेरे उनको पार करने तक के साधन नहीं है, तो वो क्लस्टर विद्यालयों में कैसे पहुंचेंगे? कई बार हाउस में चर्चा हुई तो हमने हाउस में भी कहा कि एजुकेशन किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का बेस होती। जितना भी उसका एजुकेशन फाउंडेशन मजबूत होगा, मैं मानता हूँ उसकी आर्थिकी, उसकी तरक्की उतनी ही मजबूत होगी। तो कितनी बार हम लोग एजुकेशन को लेकर के लड़ते रहते हैं और हमारी जो लड़ाई है ये जारी रहेगी। और मंगलौर से आदरणीय श्री काजी निजामुद्दीन साहब को मैं मानता हूं जनता के आशीर्वाद से सदन में पहुंचेंगे तो हम दोनों लोग और कांग्रेस के सभी साथी पुरजोर तरीके से जनता की लड़ाई, आम आदमी की लड़ाई, शिक्षा को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग लड़ते रहेंगे। लेकिन जो मंगलौर विधानसभा की बात करें, यहाँ कभी भाजपा का प्रतिनिधित्व रहा ही नहीं, यहाँ बसपा रही या कांग्रेस रही। फिर ऐसे क्या मतलब क्या मजबूरी मानो या कमी मानो या अनदेखी मानो कि यहाँ स्तर नहीं बढ़ पाया? देखिए, आप अगर यहाँ से चलें मंगलौर के, हम लोग अभी होटल सेंटर रुड़की में हैं, जैसे ही मंगलौर की तरफ हम चलेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ डिग्री कॉलेज आपने देखा होगा हाईवे के किनारे। तो मैं मानता हूँ एजुकेशन के स्तर में गोपालपुर वाप विद्यालय चले जाइए, कितना खूबसूरत विद्यालय है। तो ऐसा कहना कि एजुकेशन के प्राइमरी स्तर की बात कर रहा हूँ सर। प्राइमरी स्तर में आपने कहा एजुकेशन क्या बेहतर नहीं हुई है? एजुकेशन बेहतर करने के लिए स्टेट सेक्टर की जिम्मेदारी है। तमाम विद्यालयों में, स्कूलों में उनको टीचर्स उपलब्ध कराना, उनको तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। और स्टेट गवर्नमेंट से हमने कई बार फंड्स की इत्यादि कई चीज़ों की मांग भी की है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देना ही नहीं चाहती है। जी, बरसात आने वाली है, आपके क्षेत्र में कैसी तैयारी है बरसात को लेकर? क्या प्रपोजन आपने बढ़ता है? बरसात को लेकर के हमने क्षेत्र में जो नाला खुदाई और तमाम तरह की जितनी भी तैयारियां हैं, उन तैयारियों में हम लोग लगे हैं। कुछ जगहों पर तैयारियां हो चुकी हैं और कुछ जगहों की तैयारियां होने अभी बाकी हैं, उन पर हम पुरजोर तरीके से लगे हैं। बरसात में पानी जल भराव नहीं होगा? ऐसा नहीं कह सकते, प्रयास है कि जल भराव ना हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत हो भी जाए, मैं ये नहीं कहता। एक सवाल हो रहा है, कांग्रेस की ओर से हर बार काजी जी को अपना प्रत्याशी नियुक्त किया जाता है, क्या काजी जी मजबूरी है कांग्रेस की या और कोई बेटर कैंडिडेट नहीं है विधानसभा में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का टिकट चयन की एक अपनी प्रक्रिया है, जिसमें हम ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर के कौन कितना मजबूत है, बूथ स्तर से लेकर के एक हमारी टीम है, हमारी एक कमेटी है, हमारा एक इंटेलिजेंस कांग्रेस पार्टी का, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट देता है। यहाँ का हमारा जो संगठन है वो रिपोर्ट देता है और इस रिपोर्ट के आधार पर जिस क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी मजबूत होता है उसको पार्टी टिकट देती है। दर्शन लाल जी, अभी उपचुनाव मंगलौर में आप पहुंचे हैं और एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या आपका जादू मंगलौर में काम करेगा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका चैनल का। जैसे कि आपने कहा कि आपका यहाँ जादू बहुत चलेगा। आपको मालूम है कि ये जो है, जो मंगलौर सीट है, ये कांग्रेस की हमेशा रही है। पिछले किन कारणों से थोड़ा कम वोटों से हमारे आदरणीय काजी जी हारे हैं, पर इस वक्त काफ़ी अच्छे % वोटों से जीतेंगे। और मैं अनुसूचित जाति का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पार्टी को और आप लोगों को भी संज्ञान में ला रहा हूँ कि हमारा अनुसूचित जाति का जो भी व्यक्ति है वो सब कांग्रेस के साथ है, कोई बंटा हुआ नहीं है।
इसके लेकिन बीच अभी जैसे मंगलौर की अगर जो हम बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का भी कैंडिडेट है वहाँ पे, और एससी समाज जो है बहुजन का साथ ज़्यादा देता है, तो ऐसे में कांग्रेस क्या लुभा पाएगी? मैं इस बात को मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमारा अनुसूचित जाति का व्यक्ति समझ चुका है कि बहुजन समाज पार्टी का अगर यहाँ कैंडिडेट होगा उनको वोट नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीत नहीं रहा, न वो जीतेगा। और देश के अंदर और इस उत्तर प्रदेश के अंदर आपने आदरणीय बहन जी का जो कार्यक्रम देखा वो बिल्कुल एकदम जीरो है। उसके तरफ सबका अनुसूचित जाति का जो भी दलित समाज का सबका वहाँ भंग हो चुका, उसके तरफ किसी को ध्यान नहीं, सबका कांग्रेस की तरफ है। क्या आप मानते हैं विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अंदर लोगों की स्ट्रेटेजी बदल जाती है? ऐसा है, कुछ बदलने का वो नहीं है। आप सब समझ चुके हैं, हमारा अनुसूचित जाति का व्यक्ति सब समझ चुका है कि उन्होंने लोकसभा में भी कांग्रेस को वोट दिया है और इस वक्त वो कांग्रेस को ही वोट देंगे। और अनुसूचित जाति को मैं एक आपके चैनल के माध्यम से संदेश दे रहा हूँ, गरीब तबके के लोग जो भी है, ओबीसी है, एसटी है, जो भी है, उसके हितैषी अगर है तो मात्र और मात्र कांग्रेस है। और इसका कैंडिडेट जो हमारे आदरणीय काजी निजामुद्दीन है वो एक बहुत सुलझे हुए नेता है, सुलझे हुए विधायक रहे और वो गरीबों के हर जगह काम करने के लिए आगे रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जैसे कैंडिडेट खड़ा है तो क्या लगता है कांग्रेस को इससे नुकसान पहुंचेगा? जो बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है तो हमारा अनुसूचित जाति का सब व्यक्ति समझ गया है कि वो हमारे वोट काटने के लिए यहाँ खड़ा होता है, वो जीतने के कगार में नहीं है और वो हमारा सारे लोग जो है कांग्रेस को ही वोट लेकिन करेंगे। अगर मंगलौर विधानसभा की बात करें तो ये इतिहास है कि हाजी और काजी, तो बहुजन का वोट कैसे कट रहा है? बहुजन का कोई वोट कहीं नहीं कट रहा है, काजी जी को ही सब वोट करेंगे। क्योंकि इसलिए है कि बहुजन समाज पार्टी तब थी जब मायावती उत्तर प्रदेश में सक्रिय थी, अच्छा काम करती, वो अपने आप को बिल्कुल जीरो कर दिया। इसलिए हमारा अनुसूचित जाति का सारा मन जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ, किसी की नहीं, कांग्रेस की तरफ है। आज हमारा जो मंगलौर का उपचुनाव है, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री काजी निजामुद्दीन साहब अपने समर्थकों से, हमारे प्रदेश के नेताओं से सबसे आशीर्वाद लेकर आज नॉमिनेशन करने के लिए रवाना होंगे। उसी के संदर्भ में आज यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। मंगलौर के चुनाव का जो मैनिफेस्टो है उसमें सबसे ऊपर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, चाहे उसमें बिजली की समस्या हो, चाहे उसमें सड़कों की समस्या हो, और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कर इस बार कार्य करना और युवाओं के लिए नए नए कुछ ना कुछ इस तरह का सृजन करना जिससे यहाँ का युवा खेल के प्रति, क्योंकि मंगलौर क्षेत्र का युवा खेल में भी काफ़ी आगे जाता है, तो उनके लिए भी कुछ सुविधाएं यहाँ पर खड़ी करने का काम किया जाए। जैसे अवतार बढ़ाना जी आए हैं तो क्या नुकसान पहुँचा पाएंगे? ये तो आना जाना लगा रहता है। 2002 से जब से उत्तराखंड बना है, मंगलौर में हर बार कोई नया चेहरा लेकर भाजपा आती है, सब पे एक्सपेरिमेंट करती है, फेल हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। बढ़ाना जी तो वैसे भी उन्हें कोई सीरियस इस क्षेत्र में भी नहीं ले रहा है, क्योंकि बढ़ाना जी जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं उसमें दोबारा दिखाई नहीं देते, और वहीं के लोग यहाँ पर उनके लिए प्रचार करने, उनके खिलाफ प्रचार करने वहीं के लोग पहले ही पहुँच जाते हैं। लोकसभा की 5 सीट उत्तराखंड की आई, तो क्या इससे उपचुनाव में फर्क पड़ेगा? देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, और लोकसभा चुनाव में भी अगर आप लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस 23,000 मतों से आगे रही थी। उसका साफ साफ यहाँ की जनता ने दिखा दिया कि कांग्रेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत मंगलौर में। सर, हरीश रावत जी दिख नहीं रहे हैं, क्या दिखेंगे अभी? मुश्किल से 15 मिनट में, अभी आपने पूछा, अब 15 मिनट आप गिन लीजिए, हरीश रावत जी यहीं पर आए।